जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी हेड टीचर का जो एग्जाम लिया गया था, इसके सैलरी को लेकर के बहुत सारे आवेदन बिहार शिक्षा विभाग को सौंपा गया कि इसके सैलरी में वृद्धि किया जाए, बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के वेतन में इंक्रीज किया जाए। इसको लेकर के बहुत सारे आवेदन लिए गए और इसी को लेकर के एक और आवेदन दिए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का सैलरी को लेकर के कितना सैलरी बढ़ने वाला है, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि हेड टीचर का नियुक्ति कब किया जाएगा, आप लोगों का नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, हेड टीचर और हेड मास्टर, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीपीएससी हेड टीचर या हेड मास्टर का एग्जाम दिए हो और अगर आपने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड टीचर की बात करें, तो ये जो आवेदन दिए गए हैं वे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा सौंपा गया है, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा विषय प्रधान शिक्षकों के पद स्थापन एवं वेतन निर्धारण के संबंध में। ये जो आप लोगों का एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया गया है और काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लिया गया। कुछ है काउंसलिंग, उनका काउंसलिंग भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। बट अभी तक उन टीचरों को लगभग 1 साल का समय होने वाला है और अभी तक उन टीचरों को ज्वाइनिंग नहीं किया गया, उन टीचरों का पोस्टिंग नहीं किया गया। इसी को लेकर के ये लेटर है। चलिए पहले इस लेटर को हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आगे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, जो भी अनाउंसमेंट किया जाता है, वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप लिंक पे क्लिक करके आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, ये जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा के उपरांत पद स्थापन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित सुझावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। प्रधान शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया भी वही अपनाई जाए। ये पोस्टिंग की बात किया जा रहा है जो वर्तमान में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अपनाई जा रही है। सभी प्रधान शिक्षकों से ऐच्छिक पोस्टिंग हेतु पंचायतों के विकल्प लिए जाए और चयनित विकल्पों में ही उनकी पोस्टिंग की जाए। यदि किसी एक विकल्प पर ज्यादा शिक्षकों की दावेदारी होती है, तो उस स्थिति में उनकी रैंक के अनुसार उनको पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाए। ये जैसे कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया गया है और पोस्टिंग का जो बात आ रहा है, तो इसमें मांग किया गया कि पोस्टिंग उस ऐच्छिक पोस्टिंग किया जाए, जिसमें पंचायत का चयन करने के लिए उन टीचरों को ऑप्शन दिया जाए, और अगर एक पंचायत में सीट से ज्यादा अगर दावेदार हो गए हैं, तो वहां पे रैंक के अनुसार उन टीचरों का पोस्टिंग किया जाए। चलिए और आगे देख लेते हैं। प्रधान शिक्षकों में बहुत सारे स्नातक ग्रेड शिक्षक भी उत्तीर्ण हुए हैं। उनकी पोस्टिंग ऐसे मध्य विद्यालयों में की जाए जहां पर पूर्व से प्रधानाध्यापक नहीं है। वर्तमान में ऐसे विद्यालयों की संख्या लगभग 8,000 से 10,000 है, जहां पर मध्य विद्यालय के नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है। उनको निकटतम प्राथमिक विद्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। चलिए और अगर आगे देखें, प्रधान शिक्षकों का जो वेतन तय हुआ था, वह वर्ष 2020 में ही तय किया गया था। ये जो अभी आप लोगों को हेड टीचर और हेड मास्टर का जो सैलरी निर्धारित किया गया, जो नोटिफिकेशन के अनुसार है, जिसमें 30,500 रुपया हेड टीचर और 35,000 के करीब हेड मास्टर का सैलरी निर्धारित किया गया है। इसी के बारे में बोला गया कि ये तो 2020 में ही सैलरी निर्धारित किया गया था। चलिए अभी और इस लेटर को आगे अगर हम देखें, 2020 में ही तय किया गया था। उस समय से आज तक वार्षिक वेतन वृद्धि के हिसाब से शिक्षकों के मूल वेतन में 12% की वेतन वृद्धि हो चुकी है।
यूं तो शिक्षा विभाग को प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का वेतन क्रमशः लेवल 8 और 9 का निर्धारण करना चाहिए, परंतु यदि सरकार फिलहाल पूर्ण वेतनमान देने की इच्छुक नहीं है, तब भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हिसाब से मूल वेतन का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधान शिक्षकों का न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपया प्रति माह निर्धारित किया जाए। ये जो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हेड टीचर का जो अभी वर्तमान में जो वेतन दिया जाने वाला है वो 30,500 रुपया है, और ये हेड टीचर का और हेड मास्टर का 35,000 के करीब सैलरी दिया जाएगा। अगर आप हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो वैकेंसी जारी किया गया था उसी समय जो सैलरी नोटिफिकेशन में दर्ज किया गया उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी मिलने वाला है। इसी को आप सैलरी को वृद्धि करने के लिए ये बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो सैलरी निर्धारित किया गया है जिसमें हेड टीचर 30,000 और 35,000, ये 2020 में ही सैलरी का चयन किया गया था। उसके बाद अभी तक 2025 आ गया, 2024 भी खत्म हो चुका है और 2025 भी चल रहा है, और अभी तक अगर वही सैलरी अब दे रहे जो 2020 में तय किया गया था, हालांकि 8वां वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तो उसका असर हेड टीचर और हेड मास्टर भी पड़ने वाला है, बट 2026 में तो वो केंद्र सरकार में ही लागू किया जाएगा। उसके बाद फिर बिहार सरकार को लागू करने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है। इसीलिए अभी जब आप हेड टीचर का जब ज्वाइनिंग किया जाए, जब पोस्टिंग किया जाए, तो उसके सैलरी में 30,000 मूल वेतन को बढ़ा करके 40,000 मिनिमम मूल वेतन किया जाए। इसी को लेकर के ये लेटर लिखा गया है। चलिए अगर और आगे देखें, हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रधान शिक्षकों के बेहतर भविष्य हेतु उचित निर्णय लेने की कृपया करेंगे। ये सब लेटर लिखा गया है जो कि बिहार शिक्षा विभाग को है, जिसमें हेड टीचर के और हेड मास्टर के वेतन और पद स्थापन दोनों को लेकर के मांग किया गया है। वहीं अगर हम बात करें, ये तो हो गया वेतन की बात। अगर हम बात करें कि नियुक्ति कब किया जाएगा, कब आप लोगों का पद स्थापन किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, हेड टीचर और हेड मास्टर को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कुछ दिन पहले ही बोला गया था कि बहुत जल्द उन टीचरों का पद स्थापन किया जा सकता है। बट आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी रिकाउंसलिंग किया गया था उसमें अभी भी कुछ टीचर हैं जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, तो उन टीचरों का जो फिर से काउंसलिंग किया जाएगा, जो उन टीचरों का रिकाउंसलिंग किया जाना है वो फरवरी में होगा। फरवरी के 2nd वीक तक उन टीचरों का रिकाउंसलिंग किया जाने का संभावना है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में उन टीचरों को बुलाया जाएगा। उसके बाद पटना में ही उन टीचरों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा। बट अगर बात करें कि नियुक्ति कब किया जाएगा, कब आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, रिकाउंसलिंग अगर फरवरी के 2nd वीक में किया जा सकता है तो फिर आप लोगों का पोस्टिंग फरवरी के एंड तक किया जाने की संभावना है। और अगर रिकाउंसलिंग में देरी किया जाएगा तो फिर आप लोगों का पोस्टिंग में भी देरी किया जा सकता है। और वैसे भी बिहार के शिक्षा विभाग पर अभी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उसको इन सभी काम में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला फंसा हुआ है, TRE 3 का भी पोस्टिंग करवाना है। हालांकि उन टीचरों का TRE 3 का अभी तक काउंसलिंग ही चल रहा है, जो कि फरवरी तक चलेगा, फरवरी के 1st वीक तक। बट फिर उन टीचरों का पोस्टिंग करवाना है, हेड टीचर और हेड मास्टर है, सक्षमता परीक्षा 2 का भी है, 3 का भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इन्हीं सभी को देखते हुए हेड टीचर और हेड मास्टर का अगर रिकाउंसलिंग जो किया जाना है, कुछ टीचर हैं जिन टीचरों का अगर रिकाउंसलिंग फरवरी के 1st वीक या 2nd वीक तक किया जा सकता है, तो फिर आप लोगों का पद स्थापन का मामला फरवरी के एंड तक किया जाने का संभावना है। और अगर रिकाउंसलिंग में देरी किया जाएगा तो फिर आप लोगों का भी पोस्टिंग मार्च तक जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अभी पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। हाँ, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया बहुत जल्द आप लोगों का पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग से रिलेटेड, नियुक्ति पत्र से रिलेटेड जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, कोई नोटिस जारी किया जाएगा, तो वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा।